ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख स्नान चतुर्थ अध्याय। स्नान द्वारा क्लेशों का दमन एवं सुख की प्राप्ति। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में अधिक दूध है और दूध से दही अधिक है तथा दही से घृत अधिक उत्तम है, ऐसे ही महीनों में कार्तिक मास उत्तम है, कार्तिक से माघ मास अधिक उत्तम है और माघ से वैशाख मास अधिक उत्तम है। इससे धर्म करना बड़ के बीज की तरह बढ़ता है। यदि कोई धन संपन्न हो, दरिद्री हो अथवा पराधीन हो, उसे जो भी वस्तु मिल जाए वही ब्राह्मण को दे दे, जैसे कंद मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ आदि, तो ये भी श्रद्धा पूर्वक दान करने से अपरिमित हो जाएगी। इसलिए सुख की इच्छा चाहने वाले मनुष्य को अवश्य दान करना चाहिए। जिस प्रकार कोई एक बड़ा सुंदर मकान सब प्रकार की सामग्री से युक्त हो परंतु उसमें ऊपर छत न हो तो वह शोभायमान नहीं लगता, उसी प्रकार सब महीनों में दान करे परंतु वैशाख में कुछ न करे तो वह सब वृथा ही है। जैसे सब लक्षणों से युक्त स्त्री अपने पति के होने पर ही शोभा पाती है, वैसे ही वैशाख में किए दान आदि कर्म शोभा देते हैं। दया रहित मनुष्य के गुण वृथा होते हैं तथा बिना नमक के शाक आदि स्वादिष्ट नहीं लगते और सब आभूषणों से सुशोभित सुंदर स्त्री भी बिना वस्त्रों के सुशोभित नहीं होती है। ऐसे ही वैशाख मास में बिना दान किए मनुष्य को पुण्य फल प्राप्त नहीं होते, अर्थात मनुष्य शोभा नहीं पाते। मेष की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान कर प्रातः काल स्नान करके विष्णु का पूजन करे और मंत्र से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करे। हे मधुसूदन देव, मैं वैशाख की मेष की संक्रांति भर प्रातः स्नान करने की कामना करता हूँ और इसे निर्विघ्न पूर्ण करे। फिर हे मधुसूदन, मैं आपको अर्घ देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगा आदि सब नदी, सब तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ को प्रसन्नता से ग्रहण करो। आप पापियों पर शासन करने वाले समदर्शी, सब के नियंता हो, अतः मेरे द्वारा दिए गए अर्घ को ग्रहण करते हुए मुझे यथोचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आहनिक कर्मों से निवृत्त हो वैशाख में होने वालों फूलों से भगवान का पूजन करे और विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधी कथा सुने। जो ऐसा करता है वह कोटि जन्म के संचित पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं भोगता, न कभी गर्भ में आता है और न कभी माता का दूध ही पीता है। हे राजन, वैशाख मास में शरीर में तेल का मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, निषिद्ध भोजन करना, 2 बार भोजन करना, रात्रि में भोजन करना, ये 8 बातें वर्जित है। जो कांसे के पात्र में भोजन करता है और उत्तम हरि कथा नहीं सुनता, न किसी तीर्थ में स्नान करता है, न दान देता है, वह नरक में ही जाता है। जो हरि नाम नहीं जपता और स्वस्थ होते हुए भी प्रातः वैशाख स्नान नहीं करता, वह मरे हुए के समान है और चंडाल की योनि को प्राप्त होता है। जो मेष की संक्रांति में तीर्थ स्नान नहीं करता, वह 100 वर्ष तक कुत्ते की योनि को पाता है। जो कमल के पत्र पर भोजन नहीं करता, वह गधे की योनि पाकर पीछे खच्चर की योनि प्राप्त करता है। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर मनुष्य को विष्णु लोक मिलता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो सकता है, परंतु वैशाख मास में स्नान, दान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं हो सकता। जो वैशाख की दोपहरिया के समय मार्ग चलने से अपने घर पर आए हुए या थके हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके चरणों को दबाता है और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, तो उसके सब बंधन कट जाते हैं तथा गंगादि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। अन्न दान व जल दान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। जो प्रातः काल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली नदियों में स्नान करता है तो उसके 7 जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो उषा काल में सप्त गंगा
में स्नान करे तो उसके कोटि जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो विष्णु भगवान में मन लगाकर नदी में स्नान करता है तो उसके 3 जन्म के संचित पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। वैशाख के महीने में अप्राकृत जलाशय में स्नान करने से जन्म से लेकर उस समय तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। घर के बाहर गौ के चरण रखने की जगह के समान भी जल गंगा के समान होता है। बावड़ी में स्नान करने से हे राजन बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। दान नहीं करने से दरिद्रता आती है। दरिद्री होने पर पाप किया जाता है। पाप करने से नरक अवश्य मिलता है। इसीलिए सुख की इच्छा करने वाले को अवश्य दान करना चाहिए। वैशाख मास में जो धर्म कर्म स्नान आदि नहीं करता है उसका किया न किया सब बेकार है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा जप दान और होम आदि का फल भी अधिक होता है और तुरंत फल मिलता है। मधुसूदन भगवान उसके देव है। जिसने किसी प्रकार भी वैशाख में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया वह मूढ़ बुद्धि शुकर की योनि पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है वह सार्वभौम राजा हो कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है। फिर अपने करोड़ कुलों को लेकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति पाता है।